नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीमका थाना। नीमका थाना से बड़ी खबर। माउंडा के अजय हत्याकांड पर भड़का जन आक्रोश। 15 दिन से धरने पर बैठे परिजन। 8 सितंबर को होगा बड़ा आंदोलन। नीमका थाना माउंडा गांव का अजय हत्याकांड अब जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। मृतक अजय के पिता भूतपूर्व फौजी राम साहेब बिलाई पिछले 14 दिन से नीमका थाना न्यायालय के पास धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले ने पूरे इलाके में आक्रोश और भय का माहौल बना दिया है। अजय बिलाई की मौत को शुरुआत में आत्महत्या बताया गया था, लेकिन घटना से जुड़े कॉल रिकॉर्डिंग और संबंधित गांव ने पूरी सच्चाई सामने ला दी है। ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार अजय की बहन से शोएब लगातार छेड़छाड़ करता था। जब अजय ने इसका विरोध किया तो शोएब ने अपने साथियों संग उसे अगवा कर लिया गया। कैंपर गाड़ी से घर में जबरन उठाया गया। बेरहमी से पिटाई और बेहोश करने के बाद सामूहिक यौन शोषण किया गया। शराब पिलाने और गुप्तांगों में बोतल डालने जैसी अमानवीय यातनाएं दी गई। अंत में अजय को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सबसे बड़ा सबूत शोएब और मनोज के बीच हुई फोन बातचीत, जिससे शोएब ने खुद अजय की हत्या और उस पर हुए अत्याचार को स्वीकार किया। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ग्रामीणों का कहना है कि इतने गंभीर आरोप और पुख्ता सबूतों के बावजूद आरोपी गांव और आसपास के क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार और ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन जारी रखेंगे। 8 सितंबर को होगा बड़ा आंदोलन। गांव और क्षेत्र के सामाजिक संगठनों ने घोषणा की है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो 8 सितंबर को नीमका थाना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने भी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सवाल साफ है, जब आरोपी खुद कबूल कर रहा है तो पुलिस क्यों खामोश है? कब तक पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकता रहेगा? क्या एक पूर्व सैनिक का परिवार इंसाफ के लिए यूं ही सड़कों पर बैठा रहेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। न्यूज वीर वीरांगना, राजस्थान। छेड़छाड़ से शुरू हुआ था और हत्या पर जाकर के वो रुका था, क्योंकि इस मामले को इन्होंने लाइटली ले लिया था कि ठीक है, ऐसी घटनाएं होती रहती है। और इन लोगों ने एक तरीके से आपस में पड़ोसी थे, जान पहचान अच्छी थी, इस वजह से उसका घर पे आना जाना भी था। तो उसने इसी का फ़ायदा उठा करके और उस बच्चे के साथ पहले तो वो कर्म करने का प्रयास किया, और जब वो उसमें विफल हो गया तो जाते जाते उसने धमकी दी कि अगर तूने किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। उसका भाई जयपुर मजदूरी करता है और जयपुर से आने के बाद में उसके भाई को शाम को 7 बजे बुला करके और रात को 2 बजे उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के ऊपर पड़ी हुई मिलती है, जिसको पुलिस वालों ने एक तरीके से जानबूझ करके लीपापोती करके उसको सुसाइड केस दिखा दिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग जो है उस केस को ऊपर मैनिपुलेट करके और इन अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं। कौन लोग इसके पीछे हैं, इसको लेकर के हमने कई बार एसपी महोदय से, डिप्टी महोदय से भी बाई फेस उनसे मीटिंग करी है। इसके ऊपर हमको अभी तो कोई विशेष रूप से कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया गया। अभी ये जांच जो है कल एसपी महोदय की डिप्टी महोदय से दोबारा मिलेगी, तो उन्होंने अजीतगढ़ डिप्टी महोदय को ये जांच ट्रांसफर करती हुए बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं आया। ना कोई इनके प्रकरण में कोई कोर्ट डिटेल प्रेस हुई है, जबकि रेल प्रशासन का बयान पर्चा ये भी आ चुका है कि हमें ये जो डेड बॉडी थी वो पड़ी हुई मिली थी। इस प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, ना ऐसा कोई सर्कमस्टांस बनता है कि वो बच्चा सुसाइड करेगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन पुलिस वालों ने शुरू से जब 0 ग्राउंड से ही उस जांच को एक तरीके से सुसाइड मानते हुए नॉर्मल रूप से उसका एक पोस्टमार्टम करवाया, वहीं से जांच का विषय कमजोर पड़ गया। मुलजिमान के खिलाफ जो सबूत मिलने चाहिए थे वो सबूत उन्होंने कलेक्शन उन्होंने नहीं करा, ना कोई एफएसएल रिपोर्ट उनकी हुई है। तो इस वजह से लेकर के उस चीज़ों को विरोध में आज 15 दिन से धरना स्थल जारी है। और 8 सितंबर 2025 को ये सभी को अल्टीमेटम दिया गया है कि सभी लोग खेतड़ी मोड़ से लेकर के एसडीएम कार्यालय का घेराव करके उनको कार्रवाई की मांग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मौजूदगी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके पीड़ित को न्याय दिलवाएं। तब पीड़ित के परिवार के साथ हम सभी लोग एकजुट होकर के साथ में खड़े हैं। तो पुलिस विभाग के जो इसमें आला कर्मचारी, जो लोग इसके जिम्मेदार। बंधुओं को नमस्कार।
मैं गजानंद सैनी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवा सैनी माली महासभा राजस्थान। आज धरने को 15वां दिन हो गया। प्रशासन को काफ़ी ज्ञापन वगैरह हम दे चुके हैं और उच्च अधिकारियों से भी हम मिल चुके हैं। अभी तक जो ये मामला है इसका खुलासा नहीं हुआ और न इसका कोई समाधान हुआ अभी तक। माननीय रामसाई जी का जो पुत्र है अजय कुमार, उसकी हत्या की गई है, क्योंकि ये साफ जाहिर है कि पहले इनकी बच्ची के साथ जो अपराधी है उसने उनके साथ बदसलूकी और घर में घुसकर उसके साथ बदसलूकी की है उसने। और उसके बाद जब उसको डांटा गया, उसको समझाया गया, उसके उपरांत इनके बच्चे को मारा गया और मारकर उससे रेलवे ट्रैक के पास डाला गया और वहाँ पर उसको सुसाइड होना जताया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब बाद में इन लोगों को पता चला कि इसने मर्डर किया है, इसके बाद में प्रशासन से सारी जगह जाकर ये थक गए। उसके बाद में इन्होंने ये दरी बिछाई और समाज से सहायता मांगी कि मेरे को न्याय दिलाएं। आज पूरा नीम का थाना समाज इनके साथ है। यहाँ के सभी सामाजिक संगठन रामसाई जी के साथ हैं, सब इनके सहयोग में हैं और हम सब संगठन वाले और समाज के सभी लोग नीम का थाना के जल्दी से जल्दी इस मामले में रामसाई जी को न्याय दिलाना चाहते हैं और समाज की तरफ से जल्दी न्याय मिले, इसकी कामना हम करते हैं। धन्यवाद सर। पूर्व के मामलों को बताओ। मेरे लड़के का यानी मर्डर हुआ था। पहले मेरी लड़की से छेड़खानी की गई, उसके बारे में लड़के ने जब उसको बोला तो उसका मर्डर करवा दिया गया और मर्डर करने के बाद उसको अपने रेलवे ट्रैक के पास में फेंका गया। उसके साथ बॉडी के अंदर वो क्लियर कट बोल रहा है कि मैंने ऐसे उसके साथ किया है, उसकी बॉडी के साथ ये किया। उसके बाद प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द प्रशासन इसके अंदर सक्रिय हो और सक्रिय होकर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 30 अप्रैल 2025 को नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के गांव माउंडा खुर्द के अजय वर्मा की रेलवे लाइन के पास में हत्या की गई। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई और मजे की बात देखिए आप कि मारने वाले व्यक्ति ने ऑडियो एक वायरल किया है जिसमें वो पूरी जिम्मेदारी ले रहा है कि मैंने किस तरह से, कैसे मैं गया उसके घर पे, कैसे मैं उसको उठा के लाया, कैसे मैंने उसकी हत्या करी। सारी बातें जो है वो एक अपने ऑडियो में सारी मान रहा है, खुद मंजूर कर रहा है और इसके बावजूद जो है वो पुलिस प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर पाया। 302 का मुकदमा उसके खिलाफ नहीं दर्ज हुआ। उस व्यक्ति को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। जनता में और समाज में नीमका थाना के लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। पुलिस की इस कार्यशैली पे सब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि जब व्यक्ति स्वयं ये मान रहा है कि मैंने हत्या की है तो फिर उसको पकड़ने में पुलिस क्यों झिझक रही है, क्या दबाव पुलिस के ऊपर है कि जिसकी वजह से पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है और मामले को आगे नहीं बढ़ा रही है। ना ही उसमें चालान पेश किया जा रहा है, ना ही उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। लगातार नीमका थाना की जनता अदालत परिसर में धरना कई दिन से दे रही है, लेकिन प्रशासन और पुलिस जो है आंखें मूंदे बैठा है। कोई भी कार्रवाई उस धरने के बावजूद, इतने बड़े आंदोलन के बावजूद नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूं कि किसी अलग से अधिकारी को लगाकर इस मामले की जांच कराई जाए और दोषी व्यक्ति को सजा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। ये एक सैनिक का लड़का है, जो मृत व्यक्ति है वो एक सैनिक का पुत्र है।